हेलो दोस्तों, आप सबको यूट्यूब में स्वागत है। देखिए, गुम है किसी के प्यार में, तेजू और नील की हो रही है रस्म। जी हाँ दोस्तों, तेजू ऐसे ही दिखा रही है जैसे नील से वो ये शादी से बहुत ज़्यादा खुश है, सारी रस्में कर रही है। जैसे ही नील और तेजू एक मेहंदी की रस्म में बैठते हैं तो उधर से लिनमा आती है और कहती है, मेरे बिना तो शादी कर ही लिया नील, और मेरे बिना अब रस्म भी कर रहा है। नील कहता है, नहीं आई, ऐसी बात नहीं है, मैं आपका अभी तो वेट कर रहा था। निनमा कहती है, नहीं नील, मुझे सब पता है, मैं तेरी आई हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। आज ही मेरा पल्लू छोड़कर और किसी का पल्लू पकड़ लिया है, मुझे कैसे याद करेगा। वहीं पर ऋतुराज आग में घी डालने के लिए वहां पर खड़ा रहता है और कहता है, मौसी बिल्कुल भी ठीक कह रही है, नील तो आपको भूल ही गया है, क्योंकि अब उसकी बीवी आ चुकी है। जो बीवी कहती है कहेगी वही नील सुनेगा। लिनमा बहुत ज़्यादा गुस्सा में है नील और तेजू की शादी से, लेकिन सारे घर वाले कहते हैं कि अगर ये शादी हुआ है तो जरूर रस्म होगा। अस्मिता यानी नील की चाची जो है वो कहते हैं, ताऊ जी बताइए कि बहनी तो ये बात बोल रही है, आप सब क्या कहते हैं, रस्म करें या ना करें। तभी नील के काका साहब कहते हैं, शादी हो गया है तो ये रस्म जरूर होगा, किसी की मर्जी हो या ना हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तेजू अपनी सास को मनाने की कोशिश करती है, कहती है, आई आप समझना चाहिए कि आप भी एक औरत है, मैं मजबूरी में शादी किए हैं, जानबूझकर नहीं। लिनमा गुस्सा हो जाती है तेजू पर और कहती है, मुझे तो पता नहीं था कि तुम कल आई हो और इतना बात बोलोगी। मुझे तो नहीं लगता कि तुम मजबूरी में शादी की हो, मुझे तो लगता है कि तुम खुशी खुशी मेरे बेटे को फंसाई हो और शादी करके इस महाराजा घर में आ गई हो। तेजू बिल्कुल चुप। फिर अस्मिता कहती है, चुप हो जाओ तेजू, इस रस्म करते हैं। फिर रस्म शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर तेजू ना चाहते हुए नील के साथ सारी रस्म करती है। यहाँ नारियल खिलाने को भी रस्म करती है तेजू। जहाँ रस्म एक गिफ्ट देता है नील और कहता है, अपने सारे जिम्मेदारियां तेजू को लेता है कि सारा दुख तेजू तुम्हारा, जो भी दुख है जो मेरा होगा, मेरा जो भी सुख है जो तुम्हारा होगा, मेरा खुशी हर खुशी तुम्हारा ही है तेजू। लेकिन नीलमा बहुत गुस्सा हो जाती है ये बात सुनकर नील का। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर सब लोग कहते हैं कि अपने पति को यानी नील को पैर छूकर आशीर्वाद लो। तेजू वो भी करती है, अपने पति को पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तभी सब लोग, अस्मिता कहती है, जाओ तुम दोनों बहुत थक गए होंगे, अब जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। तो ऋतुराज कहता है, ये दोनों एक ही कमरे में नहीं सो सकते हैं। अस्मिता कहती है, वाह ऋतु बहुत समझ। आज की बात सुनकर सारे घर वाले परेशान होते हैं। तभी नील कहता है कि तेरी बीवी भी आएगी तो मैं ऐसी ही बात करूँगा, चिंता मत कर ऋतु। जी हाँ दोस्तों, फिर नील कहता है अपनी तेजू से कि आप जाइए अपने कमरे में और आराम कीजिए, मैं गेस्ट रूम या और अपना भाई के साथ सो जाऊँगा। वहीं पर तेजू चली जाती है कमरे में। जब तेजू जाती है तो नील जाता उसे पानी देने। तब तक देखता है नील कि ऋतुराज और तेजू एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने प्यार के इजहार कर रहे हैं। तेजू कह रही है, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी ऋतुराज, लेकिन तुम्हारा तो मेरी कोई भी कदर नहीं था। ऋतुराज कहता है, तुम कोई भी अपना सपना कोई भी नहीं पूरा कर सकती हो, क्योंकि मैं नहीं होने
ऋतुराज और तेजू की बात नील सुन जाता है। नील को बहुत बड़ा झटका लगता है। तेजू के कहते हुए सुन जाता है कि तेजू तो ऋतुराज से प्यार करती थी, मैं क्यों इससे शादी कर ली। नील को बहुत बड़ा झटका लगता है। देखें आगे।